For God's sake or for God's sake, please subscribe my channel. Thank you. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज का टॉपिक है जी कि हे किस तरह बनाएं। गो के दोस्तों, पाकिस्तान में हे बनाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। हर किसी के बस का काम नहीं है। हे बनाने के लिए पाकिस्तान में आपके पास दो चीज़ों में से एक का होना बहुत ज़रूरी है। या तो आपके पास पैसा हो, मशीनरी हो जिससे आप यूटिलाइज़ कर सकें और आप बासानी जितनी चाहे हे बना सकें और जितनी चाहे जानवरों को हे पे पाल सकें। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरी चीज़, आपके पास ढेर सारी हिम्मत होनी चाहिए हे बनाने के लिए इतनी शदीद गर्मी में। अगर आप हाथ से हे बना रहे हैं दोस्तों, मशीन्स आपके पास नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा जानवरों को हे पे हरगिज़ नहीं पाल सकते। ये इम्पॉसिबल है। सिर्फ गिनती के चंद जानवरों को आप हे पे पाल सकते हैं। सिर्फ 80 के करीब छोटे बड़े जानवर हैं। उनमें से भी ये बड़ी बकरियां जो हैं, इन्हें हम सिर्फ सब्ज चारा ही डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी सब्ज चारा अपना फिनिश करके हटी हैं। अच्छी क्वालिटी का सब्ज चारा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे बच्चे हैं 40 के करीब। आप इन्हें बड़े जानवर नहीं कंसीडर कर सकते। बड़े जानवर का तो आधे से भी आधा खा रहे हैं, लेकिन ये 40 हैं तकरीबन, ये हे पे पाल रहे हैं इस वक्त टोटली। और ये पिछले 3-4 माह से हे ही खा रहे हैं। दूसरा सेक्शन दोस्तों ये, इसमें भी पहले तो काफ़ी जानवर थे, 10-12 थे, लेकिन अभी 5-7 ही रह गए हैं। ये भी टोटली पिछले कई माह से अल्हम्दुलिल्लाह हे खा रहे हैं। और आखिरी सेक्शन जो है वो ये है, इसमें 15 के करीब जानवर हैं। इन्हें हम ज़्यादातर तो हे ही डाली है हमने पिछले कई माह से। हम भी फेड अप हो गए थे हे बना बना के इतनी गर्मी में, और साथ साथ लगी भी जा रही थी हे इतनी ज़्यादा। तो मैंने सोचा था इन्हें कन्वर्ट कर दूं सब्ज चारे पे। ये थोड़ा नखरा करते हैं। बड़ी बकरियां तो खा जाती हैं। आजकल चारा थोड़ा सा सख्त होता है हरे वाला, बिल्कुल नरम चारा हो तो फिर तो खा लें ये भी, लेकिन हम इन्हें दोबारा हे पे ले आए। तो ये दोस्तों 2 कनाल की हे आपके सामने चॉप हुई पड़ी है। पहले दिन ये पड़ा रहा है फील्ड में शदीद धूप में। अगले दिन हमने इसे पलटी लगाई है, यानी कि कल इसे पलटी लगाई है। और आज सुबह सुबह हमने इसे उठा लिया। इस पे हल्की हल्की ओस पड़ी थी। ये 80% ड्राई है और हमने बस इसे बाहर फेंकना है, 1-2 पलटी लगानी और शाम तक इसने बिल्कुल ड्राई हो जाना। इस तरह हे बनाना दोस्तों काफ़ी आसान हो जाता है। सब्ज चारे को उठा के लाना फील्ड से, एक तो वो काफ़ी भारी होता है, फिर उसे क्रश करना, दोबारा सर पे उठा के बाहर लेके जाना। वो जो बंदा काम करने वाला होता है वो तो बेचारा फिर बददुआएं देगा और बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। फिर दोस्तों सब्ज चारे को शीट्स पे बिखेरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भारी होता है, काफ़ी ज़ोर लगता है उसे बिखेरने में, पलटियाँ लगाने में, और पलटियाँ भी उसे फिर ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। इस तरह ये फ़ायदा है कि फील्ड में पड़ा रहे, आपने सिर्फ एक मरतबा पलटी लगानी, वो थोड़ा तकलीफ़ का काम होता है क्योंकि बाहर शदीद धूप होती है, और पलटी भी आपको उस वक्त लगानी होती है जब ऊपर वाली तय जो है उससे ओस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी कि धूप काफ़ी ज़्यादा हो, तब भी आप पलटी लगाएं इसे। और इस तरह फिर इसे फील्ड से उठाना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत लाइट हो जाता है ये, और थोड़ा हो जाता है। इस तरह हे बनाने में काफ़ी कह लें कि आसानी हो जाती है। इस तरह से दोस्तों हे का कलर थोड़ा सा कह लें कि येलोइश हो जाता है, थोड़ा सा पीला हो जाता है, लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं, आप बहुत ज़्यादा फटीक से बच जाते हैं। ग्रीन कलर लेने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी है। मैंने पहले भी दोस्तों एक वीडियो में बताया था कि अगर आप 2 दिन फील्ड में इसे धूप लगवाते हैं तो जब आपने इसे उठाना है तो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आपको उठाना चाहिए। अगर आप गर्मी में दोपहर में उठाएंगे या थोड़ा लेट उठाएंगे तो दोबारा धूप पड़ने की वजह से ये फौरी तौर पर ड्राई हो जाएगा, और इसके उठाते वक्त और फेंकते वक्त और चॉप करते वक्त काफ़ी ज़्यादा पत्ते ज़ाया हो सकते हैं। अभी हमने सुबह सुबह उठाया, उसका ये फ़ायदा हुआ कि ये देखें बिल्कुल भी पत्ता नहीं है। ये भी थोड़ी सी घास है अंदर, क्योंकि आजकल घास हो जाती है, ये रह गई है, ये टोके में से नहीं गुजरी है, वरना देखें बिल्कुल कोई पत्ता ज़ाया नहीं हुआ। ओस पड़ने की वजह से पत्ते थोड़े नरम हो जाते हैं और वो उठाते वक्त या लाते वक्त फील्ड से गिरते नहीं। अभी दोस्तों कह लें कि 80% ड्राई है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, और इसे इधर से उठा के शीट्स पे फेंकना बड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा लाइट है और थोड़ी सी जगह पे ही ये ज़्यादा चारा भी अगर आप डाल दें तो ये इजीली ड्राई हो जाता है। जबकि अगर ग्रीन पाउडर हो तो उसकी आप मोटी लेयर नहीं लगा सकते बाहर शीट्स पे, उसकी बारीक लेयर लगानी पड़ती है, क्योंकि मोटी लेयर लगाएंगे तो जब सूरज ऊपर से पड़ेगा तो नीचे से फिर उसमें कह लें कि गैसेस पैदा हो जाती हैं, वो थोड़ा सा गल जाता है, उसे बार बार पलटी लगानी पड़ती है। तो ये हे बनाने का सबसे आसान तरीका है अगर आपने हाथ से हे बनानी, अगर आपके पास मशीन्स नहीं है। अब दोस्तों ये हमारे छोटे बच्चे हैं, ये हर तरह की हे खा जाते हैं, किसी भी तरह की हो,
अभी ये तकरीबन कह लें कि 1 माह पुरानी है और इन्होंने चट कर जानी है, 1 दिन का भी नहीं छोड़ना है। हालांकि वो जो पाउडर सा बन जाता है पत्तों का, वो भी नहीं इन्होंने छोड़ना है। तो ये तो बहुत अच्छे हैं। अब ये वाले सेक्शन में जो हैं जानवर, वो थोड़ा नखरा करते हैं। हालांकि नहीं, हमने बहुत ही ज़बरदस्त है डाली है, फ्रेश है। ये भी हमने 2 दिन पहले बनाई है, लेकिन ये इसमें से भी इस तरह छोड़ देते हैं, तो ये काफ़ी मसला होता है। तो ये तो इनकी नेचर में दोस्तों, आप जितनी मर्जी अच्छी चीज़ इन्हें डाल दें, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अंदर से छोड़ना ही है। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये बिल्कुल सफाई कर जाए। हाँ, लेकिन वो बच्चे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह उन्हें इसी तरह ही रखे। वो बिल्कुल सफाई कर देते हैं, वो ज़रा सा भी नहीं छोड़ते हैं ये को। तो दोस्तों, ये वो जगह जहाँ पे हम अपनी हे स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ी सी खाली हो जाती है, फिर हम भर लेते हैं इसे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, ये 2 एकड़ की हमने हे बनाई है। पिछले तकरीबन 10 दिन से हम लगे हुए हैं लगातार और हे बना रहे हैं, और ये हमने स्टॉक किया। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इसमें से लगी भी जा रही है, साथ साथ यूज़ भी हो रही है। ये सारी हमने बनाई है शदीद धूप में खड़े होके, और बहुत ही मेहनत से हमने ये बनाई है। तो दोस्तों, इस तरह हम सेशंस लगाते रहते हैं। 4 एकड़ है हमारे पास, जिसमें से हरा सिर्फ बकरियाँ ही खा रही हैं थोड़ा सा। तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक इस तरह का हमारा पीरियड आता है कि हमें 10 दिन लगातार धूप में खड़े होके 1.5 एकड़ 2 एकड़ की हे बनानी पड़ती है। और ये सर्कल चलता रहता है इसी तरह, साथ साथ चारा तैयार होता रहता है। हम इकट्ठा फिर कटवा लेते हैं, 2-2 कनाल करके, 4-4 कनाल करके, फिर उससे हम सुखाते हैं और इस तरह स्टोर कर लेते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लास्ट सेशन था। ये 2 कनाल की है जो हमने आज इंशाल्लाह शाम को तैयार हो जाएगी। और अभी इंशाल्लाह आगे कह लें कि 10-15 दिन की ब्रेक है, थोड़ा हम सांस लेंगे। इंशाल्लाह फिर एक नए जज्बे के साथ, एक नई हिम्मत के साथ दोबारा स्टार्ट करेंगे, और इससे इंशाल्लाह हम मज़ीद बढ़ाएंगे, अल्लाह ने चाहा। तो दोस्तों, इतनी मुश्किल से आप एक काम करते हैं, मेहनत से जानवरों को पालते हैं, और अगर आपको इनमें से फ़ायदा ना मिले तो फिर बड़ा दुख होता है, बंदा डिसहार्ट भी होता है। अगर तो अच्छे रेट्स मिल जाए, आपको अपनी मेहनत का फल मिल जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। बंदा कहता है यार कि चले उससे कुछ मिला है, उसकी हिम्मत बढ़ती है, और फिर वो मज़ीद जान फिशानी से बड़ी मेहनत से काम करता है। लेकिन अगर इसी तरह बेचारे को कुछ भी ना मिले, तो फिर वो कहता है यार इस काम का क्या फ़ायदा। पाकिस्तान में इसी तरह ही हमारे साथ हो रहा है। जानवरों के कोई इतने ख़ास रेट्स नहीं हैं, तो कहने के लोगों को उनकी मेहनत का भी फल नहीं मिलता। उनसे ज़्यादा व्यापारी लोग कमा लेते हैं, जो सारा साल लोग जानवर संभालते हैं, उन्हें इतना ख़ास नहीं बचता जितना ये व्यापारी अर्न कर लेते हैं। अब हे बनाना इतना मुश्किल काम है दोस्तों। आजकल 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें खड़े होकर बाहर आपको पलटियाँ लगानी, और इस तरह देखें कितना मुश्किल ये एक प्रोसेस है। इतनी दूर से बंडल्स उठा के लाना, फेंकना, क्रश करना, फिर सर पे लेके उधर बाहर जाना, पलटियाँ लगानी। तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कहीं भी ऐसा होता होगा, स्वाय जो जिस तरह का हमारा मुल्क है, या हमारे मुल्क की तरह के जो मुल्क हैं, तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, सिर्फ उनमें ही ऐसा होता होगा। इसलिए हम पीछे इतनी मेहनत से, इतनी फटीक से आप कितना कुछ जानवरों को संभाल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा कोई हाल नहीं है। तो अगर मशीन्स हों दोस्तों काम करने के लिए, तो बड़ी आसानी हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा आपका अखराजात भी बच जाते हैं। अभी मैं कटवाने के लिए, लूसन को कटवाने के लिए, क्योंकि यकदम कटवाना होता है एक दिन में, 2-3 घंटे में, तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं। अगर इस तरह की स्मॉल स्केल्स पे मशीन्स गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, तो इससे बड़ी आसानी भी हो जाएगी हमारे लिए, फार्मर्स के लिए, छोटे फार्मर्स के लिए, और उनके काफ़ी ज़्यादा अखराजात भी बच जाएंगे। अब आप में से बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे कि भाई मशीन्स तो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। तो यकीनन मशीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और सेकेंडली वो ड्यूरेबल नहीं है। उनका कोई पता नहीं है, ज़्यादातर तो लोकल ही हैं, तो आपको कोई पता नहीं है 10 दिन चले या 20 दिन चले। प्लस लूसन आपको पता होगा दोस्तों, ऐसा चारा है कि जिसको आपको रगड़ के काटना होता है, तभी ये बचता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अरसा चलना होता है। तो बाकी मशीन्स जो हैं मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ऊपर से रख के काटती हैं। बड़े जो चारे हैं, जवार वगैरह, उनके लिए तो वो सूटेबल है, मकई वगैरह के लिए। लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं देखी है कि जो रगड़ के लूसन को काटने वाली हो, और वो ड्यूरेबल भी हो और सस्ती भी हो। तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग छोटे फार्मर हैं, वो बेचारे इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि 10-10 लाख की मशीन लेकर आएँ, और फिर उसका कंफर्म भी ना हो कि कितनी देर चलती है, और वो काम भी ठीक तरीके से ना कर रही हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी गवर्नमेंट पे है, हुक्मरानों पे है, जो हमारे रूलर्स हैं, कि वो सपोर्ट करें। और सारी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, सब ममालिक में
इसी तरह ही होता है कि हमेशा जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है अपनी जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, तभी जाके इन चीज़ों में तरक्की होती है और ये चीज़ें प्रमोट होती हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन्स तो काफ़ी प्रमोट हो रही हैं, जैसे कि अभी मकई लगाने वाली मशीन भी आ गई है, इस तरह ड्रिल्स काफ़ी आ रही हैं, स्प्रे करने वाली भी मशीन्स बेहतर से बेहतर हुई जा रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी दिन हे बनाने वाली मशीन भी स्मॉल स्केल पे हे बनाने वाली मशीन भी आ जाएगी। उस वक्त तक आप भी इंतज़ार करें और मैं भी इंतज़ार करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।